मोड रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जिंक ले लेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा लेकिन प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक, वो ऑक्सीडाइज होगा इससे। और यदि हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी कुछ भी लेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा क्योंकि वो खुद पहले ऑक्सीडाइज हो। जैसे पहले कॉपर को लेके ही देखते, कॉपर ले लो, एक क्लास में सर हम लोग जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि दिस मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस एसिड, लिखा हुआ है नोट। तो यहाँ जो सब बता रहे हैं वो उसी से उसको कुछ मोटिवेट किया जाए कि क्यों नहीं रिएक्शन करता है, या कुछ मेटल जब रिएक्शन करते हैं एसिड से तो क्यों नहीं ऑक्सीजन गैस रिलीज करते, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते। ये बात बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं क्लास का, ये क्यों नहीं करता है, 8 क्लास का टॉपिक है। तो ऐसे में खुली के साथ और तरह नहीं करता है, नहीं करता है। हां इसके बाद एक्शन 3 आते हैं। याद है समय खत्म हो रहा है, दे रहे पूरा। दिक्कत ये है ना कि कॉपर का केस है, इसको अगर नाखुश कर देंगे फिर हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कॉपर का सारे 3 बात है। देखिए कॉपर है ना, ये कॉपर है, 4:30 बजे 4:30 हो जाए पूरा सेशन को करवाना रुके ना, इतना में हो जाता। ये कॉपर है, कॉपर इससे लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। क्या होगा, ये सबसे पहले इसके द्वारा ऑक्सीडाइजेशन हो गया, कॉपर प्लस दिस ऑक्सीजन क्या बन गया कॉपर। अब रिएक्शन हो जाएगा, ये बेसिक ऑक्साइड हो गया क्योंकि मेटल ऑक्साइड है और ये आपका क्या है, एसिड है ना। रिएक्शन होगा क्या हो गया, CO प्लस H2SO4 क्या बनेगा, इसको तोड़ दीजिए। कॉपर का वैलेंसी कितना 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2, टूटिए। H2SO4 को तोड़ दीजिए, H का वैलेंसी कितना 1, SO4 का वैलेंसी कितना 2, ठीक। पुराना बॉन्ड टूट गया, नया बनाइए इसको, इससे 2 न्यूट्रल हो गया, बन गया क्या CuSO4, ठीक। इसको मिलाइए क्या बन जाएगा H2O, बन गया H2O। अब ऐड पहले इसको बैलेंस देख लीजिए है कि 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, ऑक्सीजन 4, 2 1 3 1 4। यहाँ देखिए कॉपर 1, ऑक्सीजन 1। अब यहाँ कॉपर 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन का 4 1 5 4 बैलेंस है। जोड़िए ऐसे ऐसे देखिए, एक क्वार्टर निकला, इधर नहीं है, नहीं करेगा ऑक्सीजन के ऊपर और ये 2, ठीक। बचा क्या 1 1 2 बॉन्ड 2H2SO4, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा CuSO4 प्लस 2H2O और प्लस SO नहीं। तो इस तरह से आपको इस केस में आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकले, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर लगभग सेम, ये भी मिल्की नारायण वाटर को मिल्की करता है, CO2 भी करता है, ये भी आपको बुझाता है, CO2 भी बुझाता है। दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करें, ये एक्सप्रेशन होगा है कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल है उसका नहीं है और एक्सप्रेशन है इसको साइड तो है। एक चीज समझिए, ये ब्लीचिंग एजेंट भी, अब वो ब्लीचिंग नहीं है, ठीक है। पत्ता को डुबाइए पानी में, ले जाइए इसके ये ब्लीच कर देगा, कलर खत्म नहीं, CO2 नहीं कर पाएगा, फूटते रहिए, दोनों में डिफरेंस हो, ठीक। कल अगर मौका मिलेगा नाइट्रिक एसिड करेंगे, तो यहाँ जो कुछ भी हम लोगों ने अभी देखा है, इसका केवल यही तात्पर्य है, कहने का यही मतलब है कि जो कुछ भी हम मास लेवल पे बता रहे हैं तो उसकी कुछ जानकारी है, तो मान लीजिए बहुत अगर डीप हो गया तो उसकी कुछ ना कुछ जानकारी मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग के पास होना चाहिए, ताकि बच्चे जब कभी भी कुछ ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछ दे तो हम उनको सही शब्दों में, कम शब्दों में, सरल शब्दों में जवाब देकर उनकी सेटिस्फाई कर सकें। हमारे कहने का यही मतलब था, मास लेवल की मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूलर लेवल की हम जानकारी रखें और मास लेवल में जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं इसे क्लास में डिलीवर करें। और आगे के सेशन के लिए मैं सुधीर सर को आमंत्रित करूंगा। सुधीर सर
बोलते रहिए, आपके पास नहीं है तो बोलिए नहीं, जो सच्चाई है होने दीजिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। हम खुद सरकार बीजेपी क्वालिफाई गलत बोल रहे हैं तो क्या हम क्या बोल रहे हैं, क्या गलत क्या बोला आप कह रहे हैं कि बीजेपी आप हमको गवर्नमेंट बीजेपी दिया, आप क्या दीजिए गलत यही देखिए नहीं हमारी गलत हमको बिहार मैं जो बोला ठीक है वो तो गया यही वो तो ये भी हम पीजीटी हमको सरकार दिया अब कहीं नहीं दिया मत मानिए आपके कहने से हो जाएगा, आपके कहने से नहीं हो जाएगा सूरज में बोलिए कि रोशनी नहीं जाती दुनिया मानेगी क्या हो गया सर? पानी और से दूसरा
अलग करवा देगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग से वॉल्यूम निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ml, लीटर कैसे निकालते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बताइए थोड़ा। आइए आप ये सर आइए आइए करना चाहिए वॉल्यूम का रिलेशन बताइए। आइए नहीं, अगर आपको दे दिया जाए कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का 1 सेंटीमीटर का हो, ठीक है, तो इसको आप वॉल्यूम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ml में, लीटर में, सेंटीमीटर में? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको हमको चेंज करना है ml में, ये मेजरमेंट ऑफ पार्ट है। अगर मीटर में चेंज करना है तो जाता है कि 100 से 1 मीटर होगा, है ना? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर में लगभग कितना आ जाएगा? 1/100 मीटर। 1/100 इसका इसको करेंगे तो 1/100। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो बता रहे हैं वो कहाँ भी दिक्कत है। अगर इसको करें तो 1/100 ml में क्या करेंगे? लीटर में क्या करेंगे? और कोई लीटर ml में क्या करेंगे सर? 1 सेंटीमीटर के बराबर पास करना है कैसे? या क्या करेंगे इसके लिए? कैसे समझाएंगे? इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। एक ये बात आ गई, 1 लीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। याद कैसे निकालता है? 1 लीटर क्यूब और ये बहुत कंफ्यूज करता है। ये जो है वॉल्यूम जब पढ़ाते हैं और लीटर पे अगर बोलते हैं तो थोड़ा होता है कंफ्यूजन कि सेंटीमीटर ले रहे हैं आप, अब बात कर रहे हैं मीटर क्यूब का या मीटर का, कभी लीटर में बोलते हैं कभी मीटर में बोलते हैं, बच्चा कंफ्यूज करता है। ये टॉपिक था मेरा कल का, अभी हम कर रहे हैं होता है इतना टाइम। अच्छा ये आप याद नेक्स्ट और पहले करेंगे सर कोई भी एक्टिविटी सोचिए, इसमें एक्टिविटी को सोचिए। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना है या ml में करना है, कैसे करेंगे? मेमोरी बेस तो है, ये सही लिखे मेरे ख्याल से, लेकिन इस पे हमको डाउट है। अगर ये सही है तो ये गलत है। सर 1000 मतलब क्या? 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1000। अच्छा 1 मीटर 1000 लीटर 1000 लीटर। सही है। ये कैलकुलेशन करके लाए क्या? कैलकुलेटेड है। ये आप सोचते कि ये सही होगा, तो ये कोई गलती है नहीं, इससे सोच करके तो इसको सही किया। मतलब ये कंफ्यूजन आपके माइंड में है ना? तो देखिए एक बात जान लीजिए आप, जो अपना एक्सपीरियंस से बताने का,
कि जब भी कोई टैंक अगर हम लेते हैं, ये याद रखिए, जो क्यूबिकल शेप का हो, अगर उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों अगर आप 1 मीटर का लेते हैं, एक्टिविटी पर भी आते हैं इसमें, अगर ये 1 मीटर का लेंगे, कोई क्यूबिकल शेप बनाइए ऐसा, और अगर इसका लेंथ और ब्रेड्थ हाइट तीनों को आप अगर लेते हैं 1 मीटर, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मीटर की हो जाएगा। मतलब अगर एक ग्लास का टैंक बना लीजिए, एक ऐसे इस तरह से हाइट का, लगभग इसमें जो लगभग क्या कितना आना ही चाहिए, 1000 लीटर उसमें वाटर आएगा। एक तो हो गया ये कि आप उसको बना करके वॉल्यूम मेजरमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। छोटे स्तर पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे स्तर पे भी देखिएगा कि अगर कोई क्यूबिकल शेप लेते हैं और अगर उसमें आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट को अगर 1 सेंटीमीटर का लगाते हैं, 1 सेंटीमीटर का, तो जब इसका वॉल्यूम निकालिएगा ये कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और एक्चुअली में ये जो है 1 ml के बराबर आता है। इस एक्सपेरिमेंट एक और है कि अगर कोई सिलिंड्रिकल लेते हैं, ये जो एक्टिविटी करा सकते हैं इसका, तो इसमें देखेंगे कि इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला, और कोनिकल शेप का कितना होता है? 1/3। तो अगर हम ऐसा करें, ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है, अगर ये मेजरमेंट में कराया जाए या मैथ में लोग कराते हैं, लोग क्या है इसका, तो अगर हम इक्वल टू 3 × 1/3, अगर इसका रेडियस अगर हम सेम रखें सपोज है, और एक कोनिकल शेप का कुछ ऐसा बना है जिसका कि रेडियस या डायमीटर सेम हो, तब आप देखेंगे कि अगर 3 टाइम्स अगर इसमें पानी लगता है तो स्टिक वगैरह ऐसा बनवा ले, तो 3 टाइम्स 3 बार इसको पानी उड़ेगा तो इस तरह के सिलेंडर में वो भर जाएगा। और इससे भी कर सकते हैं, ये आप क्यूबिकल शेप का 1 सेंटीमीटर का, आजकल देखिए 2 चीज याद रखिएगा। एक और एक्टिविटी है जो इससे मिलता जुलता है, जैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस सब लोग जानते हैं कि ग्लास से बनता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा मैंने पूछा है कि नहीं, अगर पूछ दे कि सर कन्वेक्स लेंस जो है हम ग्लास से ही क्यों बात करें, आप तो बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और एटलीस्ट 1 सरफेस कर्व होना चाहिए। किसे देते हैं लेंस का? लेंस में देते हैं डिफिनेशन कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और एटलीस्ट 1 सरफेस क्या हो? कर्व हो। 2 हो तो अच्छा, लेकिन अगर एटलीस्ट 1 भी हो तो उसको क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेकिन ग्लास का ही क्यों? हम ट्रांसपेरेंट मीडियम तो वाटर भी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम तो आपका आजकल जो नहीं, ये जो ऑयल आ रहा है रिफाइंड ऑयल भी आ जाएगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उसका हम कैसे स्टडी करेंगे लेंस के रूप में या प्रिज्म के रूप में या ग्लास स्लैब के रूप में। मान ली ग्लास स्लैब हमको बनवाना है, और सेम आएगा, इसी पे आ जाएगा पूरा चीज कि अगर हम ग्लास स्लैब बनवाना है, हमको ग्लास स्लैब तो ग्लास मिलता है, लेकिन अगर हम वाटर स्लैब बनाना चाहें, ऑयल स्लैब बनाना चाहें तो क्या करेंगे? तो आइडिया बताइए। पानी का बोतल एक्सपेरिमेंटल ही हम बता रहे हैं। ये मैथमेटिकल जब वॉल्यूम निकालते हैं, मैथमेटिकल तो क्या नहीं करेंगे सर, तो लेंथ हुआ, ब्रेड्थ हुआ, हाइट हुआ, तीनों मिला दिए। अगर हम एक्सपेरिमेंटल चीज को अगर हम उसको जब तक मेजरमेंट नहीं करते हैं तब सिर्फ इक्वल टू कैसे करते हैं? जब हम वाटर उस पर रखेंगे, उसको देखेंगे कितना वैल्यू हुआ, तब उसको जो चीज को आप कहें पॉइंट का हाइट वेट नहीं होता है या थिकनेस नहीं होता है, तो कुछ एक्सियोम्स होते हैं, कुछ क्या वो लेमा होता है, तो उस टाइप का चीज को मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यों है, इसमें अगर आपके पास कोई आइडिया तो बोलिए। नहीं, इसके साथ किसी भी कोन का अगर दिया गया रेडियस किसी कोन और सिलेंडर का बराबर हो, हाइट बराबर हो, तो जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम उस कोन का 3 टाइम्स होता है। तो ठीक है, प्रूफ है, वही बता रहा है। या आप एक्सियोम्स ले सकते हैं या लेमा ले सकते हैं, उसको दिखाए जाते हैं लेंस में। तो अगर इसको भी बनवा लीजिए, वही कह रहे हैं सर कि अगर हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लें मोटा वाला, आज
पेस्टिंग कर दीजिए और ऊपर में घोल छोड़ दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, ऑयल फिल कर दीजिए, इस तरह से अल्कोहल फिल कर दीजिए। अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, क्या आप कोई भी उसमें लिक्विड डाल दीजिए, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आज हम लोग की ये लैब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में पानी रख के किए, उस ग्लास में हम अल्कोहल रख दें, उस ग्लास में हम केरोसिन रख दें, उस ग्लास में हम पेट्रोल रख दें, जो भी आप उसमें रखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसका आपका आएगा। तो एक आइडिया जो है इस पे भी लेकर चल सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ही हमको प्रूफ करना है कि 1 ml के बराबर है कि नहीं, तो एक तो पहले जो मेजरमेंट बनता है कि 1 लीटर हम कितना कहेंगे, तो 1 लीटर पानी हम इतना कहेंगे, 1 किलोग्राम हम कितना को बोलेंगे, 1 किलोग्राम है ये। तो जो स्टैंडर्ड, कल हम इसमें बात करने वाले थे कि स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स वैल्यू कर देता है। वो एक इंटरनेशनल लेवल लेबोरेटरी है, इंडियन लेवल लेबोरेटरी है दिल्ली वगैरह में, या भारत में 4 जगह है, तो उसका एक स्टैंडर्ड मापर होता है और उसके तहत हम लोग बोलते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ, 1 सेंटीमीटर का ब्रेड और हाइट अगर लेते हैं तो वो 1 ml के बराबर होता है। अगर 1 ml का 1 मीटर का टैंक लेते हैं तो वह 1000 लीटर के बराबर होता है। तो जनरली आप जो ये कन्वर्ट कर रहे थे सर, ये जो कन्वर्ट कर रहे थे ऐसे करके, एक और ध्यान दीजिएगा यार कि एक कम से कम थोड़ा बहुत ये प्रीफिक्स जो है क्या सर, वहाँ पर डेंसिटी में मैटर रखेगा, डेंसिटी मैटर रखेगा, उसको इग्नोर करके चल रहे हैं कि आपका वाटर का डेंसिटी आप फिक्स मानते हैं। अब आप समुद्र का पानी नहीं लेंगे, या जो डेंसिटी फिक्स है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की वो हम लोग स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वाटर के लिए सही है, आप वाटर के लिए कर रहे हैं, बाकी का नहीं कर, बाकी का नहीं कर रहे हैं। वो हम लेंस के लिए बोले थे या इसका भी रख सकते हैं, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम लीजिएगा। अच्छा एक और बात, आजकल एक बॉल आ रहा है ना, कोई लाए नहीं कल उसको, एक बॉल आ रहा है जिसको पानी भिगो देने पर खाई जाता है, अगर वो उजला मिल जाए, उजला व्हाइट कलर का, पानी में मिक्स कर दीजिएगा तब वो पता भी नहीं चलेगा कि वो उसमें मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है, एकदम वो मिल जाता है वाटर के साथ। इतना बहुत थोड़ा होता है फूल करके वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम हो जाता है, वो डिसएपियर हो जाता है। और जब उसमें आप हाथ डालेंगे, देखिए कुछ नहीं है, हाथ डालेंगे तो ढेर सारा उसमें से निकलेगा। तो वो भी एक तरह का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ऐसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जब लेंस आप लीजिएगा तो अगर आप उस जेली टाइप का अगर निकालना चाहते हैं, जेली तो खैर हमको लगता है कि वाटर में नहीं मिक्स, लेकिन अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो हम वाटर का जो निकाल लेंगे उसी के बराबर क्या हो जाएगा, उस जेली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। जो ये बदल रहे थे सर आप कि 1/1000 कर दे रहे थे, यहाँ पर एक प्रिकॉशन लीजिएगा, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम बढ़ाते। जैसे एक और बात, हम लोग तो मैम ट्रेन में कॉपी चेक कर रहे थे तो उस समय क्रोमियम आया था ना, एक क्वेश्चन आया था क्रोमियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, जो पूरे ग्रुप ऑफ वेरिएंट, कोई लोग 16 लिख रहा था और कोई लोग कुछ लिख रहा था। तो मेरा ये याद इसलिए पड़ गया कि अगर हम बच्चों को थोड़ा सा ग्राउंड जाके नहीं पढ़ाएंगे तो इस तरह के सिचुएशन में बेचारा फंस जाता है। हाँ, मार्टिन स्कीम की गलत लिखा था, तो उसमें अब मार्टिन स्कीम से चेक करिएगा तो गड़बड़ आती है, लड़ी आती है। तो जो अभी चेंज कर रहे थे सर, या 1/1000 आप कर रहे थे, तो उसके लिए कम से कम 2-3 प्रीफिक्स याद रखना है। तो सबको पता होगा प्रीफिक्स के बारे में, जैसे आप लोग लिखते हैं डेसी, फिर लिखते हैं सेंटी, मिली, माइक्रो, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, माइक्रो, नैनो, पिको, हेक्टो, एटो, इतना याद रखिए, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, हेक्टो, याद करना बड़ा आसान है। और ये आप कुछ जैसे बोलना शुरू कर देते हैं क्लास में तो बच्चा बड़ा फैन हो जाएगा इसका, ये सर वो आता है इतना सारा अच्छा, बिना बोलिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा, डेटा, एक्सा। अब देखिए इसमें एक टर्म आया होगा गीगा, छूट गया, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, गीगा, टेरा,
बेटा और क्या एक्सा, ये गाना की तरह बात कैसे दबाइएगा, देसी सेंटीमीडी माइक्रो नाइनो पिको हेक्टो एटो, एक रिदम टाइप का जब से पढ़ते हैं कंदारा वगैरह रिदम टाइप है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा बेटा एक्सा, ये और दो है छोड़ रहे हैं उसको हम, रिदम में नहीं बैठ रहा था। तो देसी सेंटीमीडी एक वाट में रिदम बन गया, माइक्रो नैनो पिको एक रिदम में आ गया, हेक्टो एटो एक रिदम में आ जाएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा बेटा एक्सा। आप थोड़ा सा बोल के नहीं प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये आपको 3 की 6 और 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, लगभग आपका 16